हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस की पहचान क्या है। देखिए बच्चों, इस टेंस की जो पहचान है हम उसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। नंबर वन कि इसमें हैबिट और रूटीन इन पास्ट पाया जाता है। कोई भी हैबिट या रूटीन इन पास्ट वो पाया जाता है। जैसे वह मुझे कहानी सुनाता था, वह मेरे साथ पढ़ता था, हम दोनों रोजाना स्कूल जाते थे। यदि आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में इसकी पहचान होती है कि जो वाक्यों में क्रियाएं दी होती हैं उन क्रियाओं के बाद ता था, ती थी, ते थे, आ, ई और ये आदि शब्द आते हैं। जैसे वह कल दिल्ली चला गया, हम लोग आज ही अमेरिका से लौटे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनको हिंदी में भी पहचाना जा सकता है। जब हम बात करते हैं हैबिट इन पास्ट की या रूटीन इन पास्ट की, तो जनरली ये जो वर्ड्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, ये डिनोटेड होते हैं बाय दीज वर्ड्स ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली एंड डेली यूज्ड, etc। इस तरह के वर्ड हम इसमें यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड जो होता है, इसकी जो पहचान होती है, सेकंड पहचान, उसमें क्या होता है बेटा कि इसमें सिंगल एक्ट, सेकंड जो पहचान होती है हमारी, सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन पास्ट होता है। कंप्लीटेड इन पास्ट सेकंड पहचान हमारी ये होती है कि इसमें कोई भी सिंगल एक्ट जो होता है वो कंप्लीटेड इन पास्ट होता है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा था कि उसमें वर्क कंप्लीट होता है। बिल्कुल होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो शो करते समय भी होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जो वर्क हो जाता है उसका जो इंप्रेशन होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो एट प्रेजेंट में नहीं होता है। क्लियर? बस दो ही बात आपको याद रखनी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी है। तो जो चाय का टेस्ट है वो इन माई माउथ, वो मेरे मुंह में अभी भी है, लेकिन मैंने चाय पी थी, उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव है, उसका जो टेस्ट है वो मेरे मुंह में या मेरे माउथ में अब नहीं है। इट मीन्स इंप्रेशन जो होता है वो इस पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट टेंस में वो खत्म हो चुका होता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इस टेंस को कि सिंगल एक्ट जो कंप्लीट होता है पास्ट, मोस्टली इनके साथ भी कुछ वर्ड्स यूज होते हैं एज ए वर्ड। जैसे आप देखेंगे कि यस्टरडे सबसे सिंपल वर्ड है, यस्टरडे, ये भी यूज होता है। इसके साथ एगो भी यूज होता है, AGO, एगो। एक बिफोर भी यूज होता है। क्या यूज होता है? बिफोर भी यूज होता है। एक लास्ट भी यूज होता है। नेक्स्ट बैक भी यूज होता है, एंड अर्लियर। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं सिंगल एक्ट कंप्लीट इन पास्ट होते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको पहचान समझ में आ गई होगी। दो इसकी पहचान होती है कि हैबिट और रूटीन इन पास्ट होता है और सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन पास्ट होता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे इस टेंस के स्ट्रक्चर की कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो बच्चे इसका स्ट्रक्चर होता है इस टेंस में, इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट के बाद यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म सीधे। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज होती है। इज इट क्लियर? एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमारा एक वर्ब है टीच। टीच मींस होता है पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टॉट। थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो जो टीच होती है, टीच की सेकंड फॉर्म हमारी टॉट। जैसे फॉर एग्जांपल, द टीचर taught the chapter yesterday। यहां पर टीचर ने जो चैप्टर था वो कल हमें टीच किया था। इट मींस कल वो हमें टॉट किया था। तो यहां पर टीच की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इट मींस सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। एक बात और ध्यान रखने की है बेटा कि इसका सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। सेकंड फॉर्म सभी के साथ आती है। जैसे यहां पर टीचर एक है, अगर हम लिखें वी had money before some time,
यहाँ पर हैज हैव की सेकंड पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, वी हैड मनी बिफोर सम टाइम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और यहाँ पर वी हमारा प्लूरल है, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इज इट क्लियर? तो इसका सब्जेक्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में बात याद ध्यान रखने की होती है बेटा कि इसमें हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फिर हम सेकंड फॉर्म का यूज वर्ब में नहीं करते। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को बात करें कि द टीचर टोट द चैप्टर यस्टरडे, और हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा कि द टीचर डिड नॉट, और यहां पर आपको क्या करना है, आपको इस टोट की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, नॉट सेकंड फॉर्म। टीच द चैप्टर yesterday. बी इन माइंड कि हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, आई डिडंट सी हिम इन द स्ट्रीट, मैंने उसे गली में नहीं देखा था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर इस सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताए थे टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑप्शनल इंटरोगेटिव होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव होते हैं। तो जो हमारे ऑप्शनल इंटरोगेटिव होते हैं, जिनके आंसर यस नो पर बेस होते हैं, उनको स्टार्ट करते समय भी हमें डिड को सबसे पहले रखना होता है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू हैव some money before some time, क्या कल तुम्हारे पास कुछ मनी थी? तो यहां पर हमने क्या किया, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव मोड में लेकर आना था, तो इंट्रोगेटिव मोड में क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब डिड को बाहर निकाला। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्या आता है पहले? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद इसमें डिड लगा होता है और डिड के बाद सब्जेक्ट लगा होता है। सब्जेक्ट के बाद यदि दिया हो तो नोट, नहीं तो सीधे वर्ब आती है। वर्ब के बाद आता है सीधे ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हाई डिड यू नॉट सपोर्ट हिम। तो आपने देखा क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने क्या लगाया, डिड, और डिड के बाद क्या लगाया आपने, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने नोट का यूज किया और फिर आपने यूज किया वर्ब का। वर्ब क्या थी हमारी, सपोर्ट, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका सिंपल पास्ट टेंस। अब इससे बेटा एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताता चलूं, हालांकि वो इसका टेंस से रिलेशन तो है लेकिन बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन फिर भी आप उसे सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें सिंपल पास्ट यूज करना ही करना होता है। जैसे अभी बताता हूं, कुछ हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनको स्टार्ट करते हैं इफ से, एज इफ से, या इट इज हाई टाइम से। तो ऐसे वर्ड्स को यूज करने के बाद भी सिंपल पास्ट का आना कंपलसरी होता है। हालांकि ये मूड्स में आते हैं, जब हम आपको मूड पढ़ाएंगे तो आप उस समय आपको डिटेल में समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वर्ड लिखा है आपका इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, तो इनके बाद क्या होता है बेटा, इनके बाद जब वर्ब आती है तो हमेशा सिंपल पास्ट इन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। जैसे इट इज टाइम वी स्टार्टेड टू रन, एंड इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड या यू गॉट सम मनी। तो आप यहां पर देख रहे हैं गेट की सेकंड फॉर्म गोट है और स्टार्ट की सेकंड फॉर्म सैटरडे स्टार्टेड है। तो जब भी ध्यान रखें इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, इस तरह के वर्ड आते हैं तो हमेशा इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट ही यूज होता है। और यदि सेंटेंस हमारा फॉर एग्जाम्पल इमेजिनरी सेंटेंस है, जैसी इच्छाएं जो हमारी फुलफिल नहीं हो सकती हैं, वहां पर भी सिंपल पास्ट को ही हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर पीएम ऑफ इंडिया। ये एक इमेजिनरी काल्पनिक सेंटेंस है
मेरी इच्छा थी काश ऐसा होता कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पर आपने देखो सब्जेक्ट के बाद वर जो सिंपल पास्ट का पहचान है, सिंपल पास्ट ही इसमें यूज किया हुआ है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टेंस and I hope you will understand this tense or next tense we will be study in the next video. Thank you.